हेलो डिफेंस एस्पिरेंट, वेलकम टू डिफेंस एस्पायर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले एफकैट एग्जामिनेशन के बारे में। एफकैट एग्ज़ाम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है तमाम डिफेंस एस्पिरेंट के लिए जो भी इंडियन एयरफोर्स एज एन ऑफिसर ज्वाइन करना चाहते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना हम चलते हैं सीधा एग्ज़ाम के बारे में बात करने के लिए। तो एंट्री, ब्रांच और टाइप ऑफ कमीशन है जिनके बारे में बात करने वाले भी। एंट्री तो अभी बहुत सारी वेरियस टाइप की एंट्रीज होती है, एनडीए एंट्री, सीडीएस एंट्री, एफ कैट एंट्री, एफ ओ ज्वाइन करने के लिए। लेकिन अभी हम बात करेंगे सिर्फ एफ कैट के बारे में। तो ब्रांच होती है, एफ कैट आपको ऑप्शन देता है कि आप एयरफोर्स में क्या काम करना पसंद करोगे। आप फ्लाइंग ब्रांच में जाना चाहते हो, लड़ाकू विमान उड़ाना चाहते हो, किसी का सपना होता है पायलट बनना एयरफोर्स में, वो फ्लाइंग ब्रांच के लिए ऑप्ट करते हैं। ग्राउंड ड्यूटी में एज एन टेक्नीशियन टेक्निकल ड्यूटी के लिए ज्वाइन कर सकते हो। ग्राउंड ड्यूटी के लिए नॉन टेक्निकल के लिए ज्वाइन कर सकते हो। और वहाँ पे टाइप ऑफ कमीशन क्या होती है? टाइप ऑफ कमीशन ये होती है जो प्री डिटरमाइंड होता है। प्री डिटरमाइंड यानी कि अगर आप शॉर्ट सर्विस कमीशन ज्वाइन चाहते हो तो 14 ईयर्स की सर्विस करनी पड़ेगी, और नॉन एक्सटेम्बल होती है फ्लाइंग ब्रांच के लिए। और ग्राउंड ड्यूटी और नॉन टेक्निकल के लिए होती है, तो केसेस होते हैं अलग अलग। तो अब बात करते हैं कि फ्लाइंग ब्रांच की। अगर आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई करते हो तो आपको सिर्फ शॉर्ट सर्विस कमीशन की अपॉर्चुनिटी है मेन एंड वुमेन के लिए। दैट इज़ फॉर 14 ईयर्स तक सर्विस आपको करनी पड़ेगी इन इंडियन एयरफोर्स, और वो नॉन एक्सपेंडेबल होती है। तो ग्राउंड ड्यूटी अगर आप टेक्निकल में ब्रांच में ज्वाइन करना चाहते हो तो वहाँ पे आपको परमानेंट कमीशन मिल सकती है फॉर मेन ओनली। इट इज़ ओनली वैलिड फॉर मेन। और शॉर्ट सर्विस कमीशन बोथ मेन एंड वुमेन दोनों को सेम अप्लाइज फॉर ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्नीशियन। पीसी फॉर मेन, एसएससी फॉर मेन एंड वुमेन। एलिजिबिलिटी की अगर बात करें एफकैट एग्जामिनेशन की, तो नेशनलिटी ऑब्वियसली बात है इंडियन सिटीजन होना चाहिए। मार्शल स्टेटस एंड मैरिड फॉर द कैंडिडेट्स बिलो 25। तो यहाँ पे कैंडिडेट्स बिलो 25 इसलिए कहा है क्योंकि वहाँ पे 26 जो हुआ एम्प्लॉय है, अगर कमर्शियल पायलट्स का लाइसेंस है आपके पास 26, तो आप आ सकते हो। और डाइवोर्स और विडो भी जो भी होंगे 25 के पहले, उनको भी एज मैरिड वाला स्टेटस दिया जाएगा, और वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते अगर वो डिवोर्स्ड या विडो वाले कैटेगरी में आते हैं। एज की अगर बात करें तो फ्लाइंग ब्रांच 20 to 24 ईयर्स, ग्राउंड ड्यूटी की 20 to 26 ईयर्स। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सबकी अलग अलग होती है, मतलब सबके लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको चूज करना है। आप अगर चाहते हो कि आप फ्लाइंग ब्रांच में जाए, जैसे कि मैंने पहले बता रखा है, फ्लाइंग ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल। अगर अगर आप ऑप्ट करना चाहते हो फ्लाइंग ब्रांच के लिए तो कैंडिडेट शुड बी मैंडेटरी पास 12th तो आपको पास करनी है 60% मैथ्स और फिजिक्स के साथ ईच सब्जेक्ट में। मैथ्स एंड फिजिक्स शुड बी योर टारगेट। ऐसा नहीं कि अगर 59% है और मैथ्स में और आपका फिजिक्स में 60 पार हो रहा है तो देन यू आर एलिजिबल। सिर्फ दो सब्जेक्ट में 60% इन मैथ्स एंड फिजिक्स। एंड ग्रेजुएशन की अगर बात करें तो ग्रेजुएशन भी होनी चाहिए मिनिमम 3 ईयर्स विद 60%, लाइक बीएससी कर ली, बीसीए कर ली, बीटेक कर ली, एंड वॉट एवर जो भी आपकी ग्रेजुएशन है मिनिमम 3 ईयर्स वाली। और एक और ऑप्शन होता है, अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं करेगी, आपने क्लियर कर रखा है सेक्शन ए एंड बी एग्जामिनेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग, वो होता है। बट फ्रॉम स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू अगर फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई करना सकते हैं 12 60% इन मैथ्स एंड फिजिक्स एंड ग्रेजुएशन मिनिमम 3 ईयर्स। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल की अगर बात करें तो मिनिमम 4 ईयर्स की आपकी कोई भी टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में आपकी 60% होने चाहिए। कोई भी टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में आपकी 60% होनी चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। और हु क्लियर द सेक्शन ए एंड बी एग्जामिनेशन, जिसके बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। तो फ्रॉम स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू मिनिमम आपकी 4 ईयर डिग्री होनी चाहिए टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में, डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, कुछ भी टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में 60% ग्रेजुएशन। ग्रेजुएट होने के लिए अब हो ग्रेजुएट, अगर आपने बीटेक नहीं करी, टेक्नोलॉजी में नहीं है, फिर भी आप अगर ग्राउंड ड्यूटी में जाना चाहते हो तो वहाँ पे ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल है। तो एडमिनिस्ट्रेशन, लॉजिस्टिक्स एंड अकाउंट्स, 3 अकाउंट होता है। ग्रेजुएट डिग्री अगर आप करते हो मिनिमम 60% तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आप जा सकते हो। ग्रेजुएट डिग्री विथ मिनिमम ऑफ 60% स्कोर लॉजिस्टिक के लिए आप जा सकते हो। ग्रेजुएट डिग्री विथ मिनिमम ऑफ 60% स्कोर तो कॉमर्स फील्ड में एज अकाउंट्स वाली फील्ड में आप जा सकते हो, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल। तो ये थे सारे आपको क्या अप्लाई करना है अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफिकेशन। तो ब्रांच मैंने बता दी कितनी होती है, फ्लाइंग ब्रांच, technical branch and non-technical branch. I'm repeating it so you can
एम्बेड इट इन योर हेड। पैटर्न ऑफ एग्जाम की अगर बात करें तो एफकैट एग्जाम में और ईकेटी, तो ईकेटी ये इन लोगों के लिए है जो ग्राउंड ड्यूटी में टेक्निकल एज अप्लाई करने वाले सब्जेक्ट, तो उसके बारे में बात करेंगे आगे भी। और ईकेटी के सब्जेक्ट बात कर लेते हैं, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये वाले सब्जेक्ट होने वाले, या अलग से एग्जाम होगी जो ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल की अप्लाई करना चाहते हैं। ड्यूरेशन जो होगा वहाँ पे 2 आवर्स का ड्यूरेशन होगा, 2 आवर्स टू से एफकैट के लिए याद रख लो। और ईकेटी के लिए +2 आवर्स का एग्जाम लिखने के बाद ईकेटी वालों को 45 मिनट्स का एक और पेपर लिखना पड़ेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन एफकैट में 100 होंगे, ईकेटी में 50 होंगे। मैक्सिमम मार्क्स जो एफकैट वाला एग्जाम होगा उसमें 300 होगा और ईकेटी में 150 क्वेश्चन। तो ये पैटर्न देख सकते हैं स्क्रीन पे भी है। सिलेबस अगर बात करें तो इंग्लिश में कंप्रहेंजन टाइप होगा, कंप्रहेंजन जो पैसिव वैसे होते हैं वही, एरर डिटेक्शन, एरर होते हैं, सेंटेंसेस कंप्लीशन, सेंटेंस में एरर, फिलअप, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स एंड टेस्टिंग ऑफ वोकैबुलरी। जनरल अवेयरनेस की अगर बात करें तो हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स, पॉलिटिक्स, करंट अफेयर्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एनवायरनमेंट, साइंस, डिफेंस, आर्ट्स, स्पोर्ट्स। न्यूमेरिकल एबिलिटी बात करें तो इट्स अ वास्ट, बहुत सारी चीज़ें आती है इसमें, डेसिमल फ्रैक्शन, टाइम, वर्क, एवरेज, प्रॉफिट, लॉस, परसेंटेज रेशियो एंड प्रपोजन एंड एक्सेट्रा। रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड में बात करें तो वर्बल स्किल्स जैसे कि जितने भी होते हैं आपके डाइज वाइज वाले प्रॉब्लम, स्पेशल एबिलिटी के कैसे घुमाओ, 3D वाला चीज़ आप कर पाते हो नहीं, तो वही एफकैट का सिलेबस यही है, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड। तो बात करते हैं मार्किंग स्कीम, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे में ये गलती कर देते हैं नेगेटिव मार्क्स वाली। तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे, कितने डिडक्ट होंगे? अगर आप एक गलती करते हो तो आपका 1 मार्क्स कट जाएगा। और अच्छी बात यह है कि अगर आप करेक्ट करते हो तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, और आप गलत करते हो या अटेम्प्ट ही नहीं करते तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड मेक श्योर यू डिडंट मिस एनी डिफेंस नोटिफिकेशन, कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें, बहुत ही क्रूशियल होता है। और आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखो, और DM भी कर सकते हो आप इंस्टाग्राम पे हमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वंस अगेन।